कल का मैच आपने देखा होगा। तिलक वर्मा को रिटायर करवा करके हार्दिक पांड्या ने या महिला जयवर्धने ने मिचेल सेंटनर को लाया। और मिचेल सेंटनर को लाने के बाद भी सिंगल रन जो बन रहा था वो हार्दिक पांड्या ने लिया ही नहीं। तो भाई पांडु महाराज, आप उसको बुलाए ही क्यों जब आपको सिंगल भागना नहीं है और उसको नॉन स्ट्राइक पे ही रखना है। तो इससे अच्छा होता कि आपका जो प्रॉपर बैट्समैन है और जो टीम इंडिया का खिलाड़ी है उसी को नॉन स्ट्राइक पे रहते। अगर आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतना टेम्परामेंट है, तो आप सारी गेंदें खेलते और आप वहां से जिता करके ले जाते मुंबई इंडियंस को। लेकिन ये पर्सनल ग्रजेस जो है ना, क्योंकि ऐसा ये मान बैठे हैं कि ये बंदा मेरे लिए नहीं खेल रहा है तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। पिछले सीजन हार्दिक पांड्या का तिलक वर्मा से बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुका था। बहुत नेक्स्ट लेवल ये लड़ाई था, गाली गलौज तक चला गया था, मैनेजमेंट को इंटरवीन करना पड़ा था। ये माना जाता है कि तिलक वर्मा जो है रोहित शर्मा कैंप का हिस्सा है और रोहित शर्मा को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और हार्दिक पांड्या की वो नहीं सुनते हैं। ऐसा खबर है। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं पता नहीं। लेकिन कल हार्दिक पांड्या को वापस उनको भेजना कि जाओ तुमसे नहीं हो पा रहा है तो, और मिचेल सेंटनर को बुलाना, आप समझ सकते हो एक बैट्समैन के कॉन्फिडेंस को कितना धक्का लगता है इससे। यार वो 3-3 शतक लगा चुका है, वो बंदे का एक दिन ऑफ चला गया तो तुम उसको रिटायर्ड हर्ट कर दे रहे हो। जीटी के अगेंस्ट में तुमने भी तो वही किया था ना, जीटी के अगेंस्ट में तुम्हारा भी बल्ला नहीं चला। तुम जीटी के अगेंस्ट में मैच नहीं जीता पाए, तुम कैप्टन थे, तुम क्यों नहीं रिटायर्ड हर्ट होके चले गए? तुमने क्यों वो डिसीजन नहीं लिया? तो ये दिखाता है कि भाई ये ऑन पेपर कितनी भी बड़ी तगड़ी टीम है, लेकिन ये रोहित शर्मा की अब टीम नहीं है जो रोहित शर्मा की चैंपियन टीम हुआ करती थी। किस कारणों से नहीं अब रही, वो इंटरनल मैटर है, वो मैनेजमेंट का मैटर है। लेकिन इतना तो तय है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा का एक ग्रुप है। मैनेजमेंट अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, नीता अंबानी और आकाश अंबानी अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है और रोहित शर्मा एंड गैंग अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। क्योंकि कल का मैच भाई ये मुंबई इंडियंस का जीता हुआ मैच था, ये गोदी में था उनके। लिटरली उन्होंने लखनऊ को मतलब गिफ्ट कर दिया है ये मैच। और ट्रोलर्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि 39 रन 2 ओवर में बनाने थे, तब ये महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 44 साल का एक इंसान है और बहुत तगड़ी विकेट कीपिंग कर रहा है, फील्ड पे अपना प्रेजेंस देता है। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो नहीं खेल रहे हैं, 20 ओवर कीपिंग करता है वो बंदा इस उम्र में भी, और उसी फुर्ती और उसी चुस्ती के साथ करता है। लेकिन 2 ओवर में 39 रन नहीं बने तो लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया, बोलते ये तो फर्जी का फिनिशर है, ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। कल तो 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, फिर ये कुंफू पांडु क्यों नहीं कर पाए? और दूसरी बात ये है कि अगर आपको स्ट्राइक नहीं देना था, अपने पास ही रखना था, सेंट्रन मतलब आपको सेंटनर पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप यार क्यों क्यों रिटायर्ड हट करवा रहे हो तिलक वर्मा को? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और फिर आप अगर किसी अपने ही खिलाड़ी का, अपने ही टीममेट का अगर इस तरह से मनोबल डाउन कर दोगे और फिर यार एक्सपेक्ट करोगे कि वो अगले मैचेस में आपके लिए परफॉर्म कर दे, आपने तो मतलब उस पे लेवल लगा दिया ना कि भाई तू, तेरे बस की नहीं है तो तू चला जा। तो भाई हार्दिक पांडु तेरे बस की भी नहीं थी जीटी के अगेंस्ट में, फिर तू क्यों नहीं गया? ऐसे तो बहुत सारे लोगों को चले जाना चाहिए रिटायर्ड हर्ट होके। विराट कोहली 31 बॉल में 30 रन बनाए थे चेन्नई के अगेंस्ट में, उसकी टीम ने तो उसको रिटायर्ड हर्ट नहीं कर दिया। और तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी जिसके पीछे मुंबई इंडियंस ने इन्वेस्ट किया है, तिलक वर्मा को तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस ने बनाया है। तिलक वर्मा आज जिस मुकाम पे है उसमें मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट का, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक दिन उसका ऑफ डे रह गया तो भाई तुम खुद पावर में आते, तुम खुद ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेते, अपने पास बोल देते कि भाई तेरे से नहीं लग रहा है तो तू नॉन स्ट्राइक पे रह, मैं मारूंगा। तुमने वो भी नहीं किया, तुमने उसको सारे बॉलें खेलने दी। इसके बाद जब उसने बॉलें खेल ली और जब क्रंच मोमेंट आया तो तुमको सैंटनर याद आ रहा है। तो भाई ये मुंबई इंडियंस की टीम इस साल भी, अगर इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती रही तो ये ना जा रहा है भाई। मुझे लगता था पिछले मैच में कि ये कमबैक कर ली है ये टीम और ये टीम अब आगे तक जाएगी, ये नहीं जाएगी।
और मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को भी अब हार्श डिसीजन लेने होंगे। हार्दिक पांड्या को सुप्रीम पावर देना है। अगर आपने उनको कप्तानी दी है तो आप उनको फुल पावर दो। जैसे कल हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया, आप रोहित शर्मा को पूरे सीजन के लिए ड्रॉप कर दो। क्योंकि अगर आपके वो लीडरशिप कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो लो हार्श डिसीजन, बनाओ टीम। पहले भी हुआ है, सचिन तेंदुलकर गए, रिकी पॉन्टिंग गए, फिर रोहित शर्मा आए, अब रोहित शर्मा जाएंगे, कोई और आएगा। लो हार्श डिसीजन। अगर जो टीम के पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठता है उसको निकालो, नई टीम बनाओ। हार्दिक पांड्या कौन से बूढ़े हो गए हैं, 32 साल के हैं, इंडिया के लिए भी खेलते हैं और इंडिया के मेन पिलर हैं वो ओडीआई और टी20 में। उनके इर्द गिर्द उनकी जो पसंद की टीम है वो तैयार कर लो और फिर देखो रिजल्ट। रिजल्ट बिल्कुल आएंगे भाई। लेकिन ये इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उसको साइड करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एलएसजी पे। भाई गोयंका जी के साथ जो फ्रॉड हुआ है, इसका मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। और मतलब आईपीएल समाज ये सदमे में है कि भाई 27 करोड़ दे करके जिस ऋषभ पंत को खरीदा था वो फुस्सी बम निकले हैं एक्चुअली। टीम जीत रही है क्योंकि टीम में जो बाइंग हुई थी वो बहुत तगड़ी हुई थी। ऑक्शन टेबल पे इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो दिख गई थी कि वो क्या कर सकती है एक्चुअल मैचेस में। तो ऑक्शन टेबल पे इन्होंने अच्छा कर लिया था। इनके पास मिचेल मार्श भी हैं, इनके पास मार्करम भी है, इनके पास मिलर भी है, इनके पास पूरन भी है। और मुझे लगता है कि मयंक यादव के आ जाने के बाद इनकी बॉलिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी। अगर रवि बिश्नोई पुराने लय में आ जाते हैं, राठी आ गया है, तो मोर और लेस बॉलिंग भी ठीक हो जाएगी। आवेश खान ने जिस तरह से कल लास्ट ओवर डाला, पहला बॉल छक्का पिटवाने के बाद वो ओवर को बचा लेना हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में और यॉर्कर पे यॉर्कर डालते रहना अंतिम ओवर में, ये दिखाता है कि उनका टेम्परामेंट है, वो रन बचा सकते हैं और पहले भी किया हुआ है। तो आकाशदीप भी आ गए हैं, तो रिदम में आने में 1-2 मैचेस लगेंगे। तो मुझे होपफुली ये लगता है कि लखनऊ की टीम बैलेंस हो जाएगी। लेकिन लखनऊ कहाँ हार जाएगी, क्योंकि लखनऊ का जो कप्तान है और जिस 4 नंबर पे वो आता है, वहां पे आपको एंकर की भूमिका निभानी होती है और इसके बाद में एक्सेलरेट करना होता है। अगर वहां पे आप फ्लॉप हो गए तो फिर आप दूसरी टीम को चढ़ने का मौका दे रहे हो। कल भी यही हुआ था। मिचेल मार्श ने अच्छा स्टार्ट दिया, मार्करम ने अच्छा खेला, लेकिन ऋषभ पंत जिस मोमेंट पे आउट हो गए वहां पे मुंबई थोड़ी कमबैक कर ली और 3-4 ओवर अच्छे डाल दिए थे। तो आप ये सोचो कि अगर लास्ट में मिलर ने शॉट नहीं लगाए होते तो ये शॉट पड़ जाता रन। अब मैं बात कर लूं कि ऋषभ पंत क्यों मतलब इतने बड़े फ्रॉड हैं। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, आज से नहीं कर रहा हूं। ऋषभ पंत को जब 27 करोड़ मिले तब भी मैंने बोला था ऋषभ पंत एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं। और ओडीआई और टी20 में धोनी को उनका उत्तराधिकारी जब बनाने की बातें चल रही थी, तभी भी मैं बोला था कि भाई इस बंदे का ना तो फिटनेस है, कितना दिन आप इमोशनली उसको लेकर के टीम में रखते रहो कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वापसी करवानी है। अरे हो गई भाई वापसी। युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ था, वापसी हुई थी, प्रदर्शन नहीं कर पाए तो बाहर जाना पड़ा था। आप देश के लिए खेल रहे हो, ये कोई गली क्रिकेट नहीं हो रहा है। लोगों ने गौतम गंभीर को बुरा भला करना शुरू कर दिया कि भाई आप इतने बड़े स्टार को चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं खिला रहे हो। भाई मैं इसको बोला था कि ये कोई स्टार नहीं है, ये फुस्सी बम है। ये वहां पे जाके मटिया मेट कर देगा। वहां पे केएल राहुल ही सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थे, जो विकेट कीपिंग भी अच्छा खेलता है और कम से कम सेंसिबल बैटिंग भी करता है और समय आने पे एक्सेलरेट भी कर सकता है। दोनों गेम है उसके पास। ऋषभ पंत टेस्ट में सक्सेसफुल इसलिए हो गए क्योंकि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है टेस्ट मैचेस में, फील्डर नजदीक होते हैं और ये आके 34 बॉलों में 70 रन, 40 बॉलों में 80 रन, ऐसी पारियां खेल देता है। इसके वजह से 2-4 पारियों की मदद से ये स्टार बन चुका है। आपने कभी टेस्ट में ऋषभ पंत को देखा है कि इनिंग बिल्ड किया हो या 150 रन की पारी खेली हो या 200 रन की पारी खेली हो? नहीं खेलता है ये। आप कहोगे कि इस तरह के बैट्समैन ऐसे ही बैटिंग करते हैं, तो फिर वीरेंद्र सहवाग क्या थे? वीरेंद्र सहवाग तो इससे भी ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग करते थे, लेकिन उनको देखो 200 रन, 300 रन है भाई। और एक बार नहीं है, तीसरा शतक तीसरी बार चुका है उस बंदे ने। 5-6 दोहरा शतक है उसके। उसके बाद जो सेंचुरी उन्होंने बनाए वो 150 रन, 160, 170, 175 ऐसी पारियां खेली हैं। ऐसी पारियां ऋषभ पंत ने कभी खेली हैं? नहीं खेली हैं। इन्होंने बस फ्लूक में 2-4 इनिंग खेल लिया है। उस 2-4 इनिंग के बदौलत ये टी20 और ओडीआई में खिंचते आए हैं।
मैं आज भी कह रहा हूं कि इनको T20 और ओडीआई से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इससे अच्छा तो ईशान किशन है। कम से कम जिस दिन चलेगा उस दिन वन साइडेड मैच कर देगा। ये तो चल ही नहीं रहा है भाई। डबल डिजिट में रन नहीं जा रहे हैं इसके। आप टीम के कैप्टन हो, 27 करोड़ आप पे खर्चा किया गया है, और आप कर क्या रहे हो ग्राउंड पे? ग्राउंड पे इतना लेथार्जिक लगता है ये आदमी, ना तो वो इसका चार्म नजर आ रहा है, ना ये एक्टिव है ग्राउंड पे। और जिस पोजीशन पे ये खेलता है उस पोजीशन पे भाई अब दूसरी टीमों को चढ़ने का मौका देता है। तो ये खेल किधर से रहा है? ये लखनऊ सुपर जायंट के लिए खेल रहा है या इधर से पैसा लेके उधर से बैटिंग कर रहा है? किसके लिए खेल रहा है ये? अगर नहीं खेलने आ रहा है तो भाई तुम अपना बैटिंग पोजीशन चेंज करो। अगर तुमको सर्कल के अंदर खेलने में ज्यादा मजा आता है, जैसे टेस्ट में खेलता ही है कि अगर फील्डर जो है दायरे के अंदर रहता है तो उड़ा उड़ा के शॉट्स मारता है, तो तुम ओपन करने आ जाओ भाई। अगर तुम में उतना गूदा नहीं है कि मैं बाउंड्री क्लियर कर सकता हूं खुले फील्ड में, तो बंद फील्ड में ओपन करने आ जाओ। लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है गोयनका के साथ भी, और इससे पहले भारतीय टीम के साथ स्कैम हो चुका है। इसके चक्कर में जो कुछ पत्रकार हैं और जो फील्डिंग लगाते हैं और कुछ पीआर एजेंसियां हैं, इसको बहुत बड़ा सुपरस्टार दिखाती हैं कि आप ऋषभ पंत को कैसे बाहर कर सकते हो। इनकी औकात गंभीर ने सही तरीके से दिखाई है इनको कि भाई तुम डिजर्व नहीं करते तो तुम नहीं खेलोगे, चाहे तुम ऋषभ पंत हो चाहे कोई भी पंत हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इससे अच्छे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, यार इसके चक्कर में केएल राहुल को हर बार टेस्ट देना पड़ता है। हर बार केएल राहुल पे एक रडार रहता है कि उसकी पोजीशन कहां रहेगी या नहीं रहेगी, या ऋषभ पंत के आ जाने से उसको अपने जगह के लिए फाइट करना पड़ता है, जो बंदा 1 से लेकर के 8 नंबर तक हर बैटिंग पोजीशन को ट्राई कर चुका है। तो एलएसजी को सोचना होगा कि भाई अगले साल पंत बाबा को रखना है या टाटा बाय बाय कर देना है, क्योंकि ये बहुत बड़े फ्रॉड थे। और सिर्फ एलएसजी के लिए ही नहीं है, ये टीम इंडिया के लिए भी फ्रॉड है। और मुंबई इंडियंस को ये देखना होगा कि भाई साहब अगर आप 4 फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेके चलोगे तो मैच नहीं होगा कभी। सबको एक फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। ये नहीं है कि अंबानी अलग चल रहे हैं, रोहित शर्मा अलग चल रहा है। अरे भाई तुमसे बड़ी टीम कोई नहीं, तुमसे बड़ी फ्रेंचाइजी कोई नहीं। वर्ल्ड में जितने भी लीग हो रहे हैं वो सारे खेल रहे हो और सारे जीत रहे हो। हटा दो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने जो करना था वो कर दिया, वो खुद ही कह रहा है कि मुझे जो करना था कर लिया। तो फिर भगाओ उसको। 5 कप दिला ही दिया है, अब उसको आपने डगआउट में बैठा ही दिया। पहले इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बिठाया, अब सीधा ड्रॉप ही कर दिया। तो कितना और जलील करोगे? भारतीय टीम का कैप्टन है, चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया है। अगर तुम दोनों का मैचअप नहीं हो रहा है तो चले जाओ। और मैं रोहित शर्मा के लिए भी कहना चाहूंगा कि यार डिसीजन रोहित शर्मा का था ऑक्शन से पहले कि वो कहाँ जाना चाहता है। रोहित शर्मा ने खुद जलील होना चुना। अगर वो ऑक्शन टेबल पे आता, केकेआर भर के पैसा देती। जो वेंकटेश अय्यर पे उन्होंने पैसा बरसाया है वो रोहित शर्मा पे बरसता, और हो सकता है कि पंजाब भी बरसा देती। तो ऑक्शन पे रोहित शर्मा को बहुत पैसे भी मिलते। दूसरा, 2-3 सालों के लिए किसी टीम की कमान तो इनको मिल ही जाती। तो रोहित शर्मा ने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया है भाई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर हार्दिक पांड्या को आपको अथॉरिटी देनी है, टीम बनानी है, तो उनको भाई फ्रीडम तो देना पड़ेगा। अगर आप किसी कैप्टन को फ्रीडम नहीं दोगे, उसको इतनी ताकत नहीं दोगे कि वो किसी भी खिलाड़ी को बिठा सकता है और किसी खिलाड़ी को भगा सकता है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उतना फ्रीडम देना पड़ेगा। इसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि भाई तेरे को टीम दिया, तेरे को मैनेजमेंट दी, अगर तू नहीं कर पा रहा है तो टाटा बाय बाय। तो फैंस का इमोशन है, लेकिन इमोशन एक तरफ है, क्रिकेट एक तरफ होता है। तो जिस 44 साल के आदमी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 39 रन बना के दिखाए, यहाँ पे 31 साल के लॉन्डो से 29 रन नहीं बन रहे हैं 2 ओवर में। जब वो यहाँ पे 37 साल वाला बंदा ड्रॉप हुआ पड़ा है। 37 साल में महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी, इसके बाद 41 साल के हो गए थे तब आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। तो भाई लेवल लेवल की बात होती है, लेवल सबके निकलेंगे। अभी लेवल निकल ही गए मुंबई इंडियंस के। तो होपफुली मुंबई इंडियंस कोर्स करेक्शन करेगी, और एलएसजी भाई अब भगवान भरोसे है, ऋषभ पंत चल गए तो उनकी टीम थोड़ी सॉलिड दिखेगी, और नहीं चले तो फिर टाटा बाय उनका भी होना तय है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, और बताइए वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइएगा कि तिलक वर्मा का रिटायर्ड हर्ट होना कितना सही था।